ठीक है बेटा। तो आज हम किसका जिक्र करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। ठीक है बेटा। तो बेटा ये बताएं कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जी जी बेटा बताएं, कोई भी एक बच्चा बता दे व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। किसी को भी नहीं पता बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो देखें बेटा, वायरस जनरली शाबाश, ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। तो बेटा वायरस जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है बेटा। जनरली जो वायरसेस को आमतौर पे क्लासिफाई किया जाता है, किस बुनियाद पे क्लासिफाई किया जाता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल शेप की बुनियाद पर। दूसरी, न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पे जनरली क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है बेटा। डीएनए है या आरएनए है, ठीक है, उसकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होती है। तो ठीक है बेटा, तो जेनेटिक की बुनियाद पे हो गई, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर हो गई, ठीक है, डीएनए या आरएनए। जो होती है बेटा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप, ठीक है बेटा, इसकी बुनियाद पे होती है। व्हाट इज एनवेलप? एनवेलप इज एन एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कवरिंग अराउंड द वायरस। वायरस के गिर्द बेटा जो एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, ठीक है। जी बेटा, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अरे इनको तो मैं वहां छोड़ आया घर पे। बोलो, असल में कोई था नहीं। अच्छा अच्छा, उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर दो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं एक्सटर्नल शेप को। मॉर्फोलॉजी बेटा किसको बोलते हैं? इज एन एक्सटर्नल शेप। मॉर्फ शेप को बोलते हैं, ठीक है बेटा। मॉर्फ किसको बोलेंगे? शेप को बोलेंगे या फॉर्म को बोलेंगे, ठीक है। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है बेटा। तो जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है बेटा, काम सेंड कर दूंगा मैं आपको। जो मॉर्फोलॉजिकल है उस बुनियाद पर वो रोड शेप के भी होते हैं, ठीक है बेटा, स्फेरिकल शेप के भी होते हैं और टेडपोल शेप के भी होते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करेंगे कि हम भाई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, तो शक्लन ये रोड शेप के भी होते हैं, सही है, स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, ठीक है बेटा, और टेडपोल शेप के भी होते हैं, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल शेप की बुनियाद पर अगर हम बात करेंगे, दे में भी रोड शेप, स्फेरिकल शेप और टोटफॉल शेप। जो कि अगर हमने बैक्टीरियोफेज बनाया था वो टेडपोल शेप था।
अगर न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद की बात करते हैं, या तो बेटा डीएनए वायरसेस होंगे या फिर आरएनए वायरसेस होंगे, ऐसी है ना। ठीक है बेटा। अगर एनवेलप की बुनियाद पर करते हैं, जिनके पास एनवेलप होगा दे आर कॉल्ड एनवेलप वायरसेस, और जिनके पास एनवेलप नहीं होगा, विदाउट एनवेलप होंगे, दे आर नेकेड वायरसेस। ठीक है बेटा, जनरली ये क्लासिफिकेशन हो रही है इसकी वायरसेस की। ठीक है, जनरली हम अमूमन जो क्लासिफाई करते हैं वो शेप की बुनियाद पर करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप की बुनियाद पर करते हैं। ठीक है, तो जो पहली क्लासिफिकेशन है, ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा कवरिंग से ये होता है कि बेटा डेट इज द लिपिड्स, उसको सेल के अंदर डिसॉल्व होने में आसानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एनवेलप इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, आराम से अटैचमेंट होती है और आराम से चला जाता है। जबकि नॉन एनवेलप होगा वो पहले अटैच होगा, फिर ड्रिल करेगा, फिर अंदर इंटर होगा। तो बेटा जो पहली क्लासिफिकेशन है वो वायरस क्या है, दे आर अनएनवेलप प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरसेस। क्या करेंगे बेटा, प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरसेस। ठीक है बेटा, तो पहली क्लासिफिकेशन क्या हो गई, इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है बेटा पोलियो वायरस, और दूसरा बेटा हमारे पास राइनो वायरस। ठीक है बेटा, पोलियो वायरस फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के पास एनवेलप नहीं होता। ठीक है, पोलियो वायरस के पास एनवेलप नहीं होता, और उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो क्या है, आरएनए है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, वो आरएनए है। ठीक है, तो पोलियो वायरस क्या करता है, ये जो बेटा नर्व फाइबर्स होती है ना जो कि मैसेज लेके जा रही होती है, ठीक है, ये जो मैसेज जा रही है नर्व फाइबर्स लेके, तो पोलियो वायरस इसको डैमेज कर देता है। अब बेटा ये जो आपका फॉर एग्जाम्पल ये नर्व फाइबर्स कहाँ जा रही है, हाथ की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर ये नर्व फाइबर्स डैमेज हो गई तो हाथ की तरफ मैसेज नहीं आएगा, तो हाथ की तरफ मैसेज नहीं आएगा तो बेटा हाथ काम नहीं करेंगे, यानी कि आप अपाहिज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये दोबारा से सही भी नहीं हो सकता, नर्व डैमेज हो गई, खत्म हो गई, वायरस ने उसको खत्म कर दिया, तो अब वो बेटा वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब वो काम नहीं करेगी तो बेटा वो पार्ट, वो जिस्म का वो हिस्सा जहां तक मैसेज जाना था बेटा मैसेज पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से बंदा बच्चा जो होता है बेटा वो अपाहिज हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अनएनवेलप प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस। इसकी एग्जांपल क्या हो गई हमारे पास, पोलियो वायरसेस और राइनो वायरसेस। ठीक है बेटा, पोलियो की वो पोलियो वायरसेस की वजह से हमें क्या हो जाता है बेटा, पोलियो हो जाता है। ठीक है, और राइनो वायरस की वजह से कोल्ड हो जाता है, ठंड, ठंड जो होती है ना, चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, देखें हमारा एक मैसेज, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या फैले हुए हैं, ठीक है बेटा, नर्व फाइबर्स फैले हुए हैं। हमारी पूरी बॉडी में क्या फैले हुए बेटा, नर्व फाइबर्स फैले हुए। सही है, तो बेटा ये नर्व फाइबर मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट के अंदर मैसेज लेके जा रहे हैं। ये क्या है बेटा, ये सारे नर्व फाइबर्स हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट तक मैसेज लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब जो पोलियो का वायरस होगा वो क्या करेगा, ये वाली जो नर्व फाइबर थे जो हाथ की तरफ जा रही थी उसको डैमेज कर देगा। सही है,
ठीक है बेटा, दिख गया बोर्ड? हेडिंग देखनी है ना, हेडिंग दिख रही है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। तो बेटा जब वो नर्व फाइबर जो कि मैसेज लेकर आ रही थी हाथ की तरफ, वो डैमेज हो गई, तो अब बेटा हाथ की तरफ मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, अब जब हाथ की तरफ मैसेज नहीं आएगा तो हाथ को जब मैसेज नहीं आएगा तो हाथ कैसे काम करेगा? हाथ काम ही नहीं करेगा, तो बच्चा पूरी जिंदगी के लिए बेटा क्या हो जाता है? अपाहिज हो जाता है। ठीक है, that is about the polioviruses. Polioviruses are unenveloped plus strained RNA viruses. ठीक है, जबकि आपका जो दूसरा वायरस है राइनो वायरसेस, दे कॉज द कोल्ड, ठंड, ठंड पैदा कर देता है। ठीक है बेटा, जो चेस्ट जो कंजेशन हो जाती है वो राइनो वायरसेस की वजह से हो जाती है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई? मिटा दो बेटा इसको। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, नहीं बेटा, अगर पोलियो एक दफा हो गया दोबारा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा नर्व जो है डैमेज हो चुकी है, दोबारा रिपेयर नहीं होती। ठीक है बेटा, तो बचपन के अंदर दूध दूध के जरिए जाता है, तो उस वक्त वो उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ये जो है बेबी में ये ज्यादा कॉमन है। हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर उसके रिसेप्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, हमारे स्टमक में HCl बना हुआ होता है, HCl उसको खत्म कर देता है। बच्चों के अंदर स्टमक के अंदर HCl बन रहा होता है, इसी वजह से बच्चों को ये मसाइल ज्यादा होते हैं। देखते नहीं है बच्चों को डाइजेस्टिव मसाइल ज्यादा होते हैं, उल्टियाँ हो रही होती हैं, मोशन हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये बीमारी इस वजह से होती है क्योंकि बेटा उनके स्टमक में HCl नहीं बनता, तो जो भी जरासीम जाएगा वो HCl से ज़ाहिर बात है स्टमक तक, फिर स्टमक से पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए ये बच्चों के अंदर होता है कॉमन। ठीक है, क्लियर है? आगे बेटा समझ में? सर दोबारा बताया, मैंने नहीं सुना। अच्छा, तो बेटा देखें, ये जो है ना हमारा जो बेबी है, ठीक है, बेबी का जो स्टमक होता है, स्टमक में अभी HCl नहीं बना हुआ हो रहा था। ठीक है, तो बेटा जो भी जरासीम जाएगा ये HCl बेबी में नहीं होता। ठीक है, अब जो भी बेबी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, ठीक है, वो मरेंगे नहीं, जबकि हमारे अंदर ये मौजूद होता है, HCl मौजूद होता है। हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे वो इस HCl से मर जाएंगे। ठीक है, और बच्चों के पास ये HCl नहीं होता तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते। तो बेटा इस वजह से बच्चों को डाइजेस्टिव मसाइल ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेटा बच्चे उल्टी सीधी चीज गंदी चीजें खा जाते हैं। दूसरा ये वायरस जो है बेटा दूध के जरिए एंटर होता है। ठीक है, अब जाहिर बात है दूध बच्चे ने पिया, वायरस आ गया। ठीक है, अब स्टमक में HCl तो है नहीं, तो वायरस तो बेटा बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा पोलियो होता है। बेटा क्या रिपीट करूं, वायरस या ये पोलियो वायरस? ठीक है बेटा, देखें जो पोलियो वायरस है वो RNA वायरसेस होते हैं। कौन सा बेटा? पोलियो वायरस। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलियोमिलाइटिस। क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा, पोलियो वायरस कॉज द डिजीज पोलियोमिलाइटिस। क्या होती है बेटा? पोलियोमिलाइटिस होती है। ठीक है,
तो ये पोलियो वायरस क्या बेटा एक आरएनए वायरस है। ये इन्फेक्ट करता है बेटा किसको? इन्फेंट्स को, बच्चों को। ठीक है, क्यों करता है? वजह ये थी क्योंकि बच्चों के अंदर ये HCl नहीं होता। ठीक है बेटा, बच्चों के अंदर HCl नहीं होता तो बच्चों को ये वायरस मरता नहीं है और बॉडी के अंदर चला जाता है और बच्चों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इस वजह से बच्चों को पोलियो होता है। HCl खाना खाने से बनता है? नहीं बेटा, खाना खाने से नहीं बनता। स्टमक के सेल्स होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, वो HCl बनाते हैं। ठीक है, तो सर कितनी एज पे आके बनता है? ठीक है बेटा, 5-6 साल के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से बनना शुरू होता है। तो बच्चे के अंदर बेटा देखो, जैसे जैसे HCl बनता रहता है तो वैसे वैसे उसको डाइजेस्टिव मसाइल कम होते रहते हैं। ठीक है, वरना बच्चों को शुरू से लेके 5 साल तक सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव मसाइल से सामना करना पड़ता है। दुनिया में 40 लाख बच्चे सिर्फ डायरिया से मरते हैं सालाना, 1 साल में। वजह यही है HCl की यानी कि फॉर्मेशन नहीं हुई होती, डायरिया सीवियर हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बाद सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद डायरिया की है, वो भी बच्चों के अंदर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? आगे चलें। ठीक है बेटा, अब दूसरा है बेटा हमारे पास, दूसरी क्लासिफिकेशन है जो बेटा हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है? एनवेलप्ड प्लस RNA वायरसेस। यानी कि इनके पास RNA तो होगा, उसके साथ साथ इनके पास एनवेलप भी होगा। RNA के साथ साथ क्या होगा बेटा? एनवेलप। पोलियो जिससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके बाद RNA था लेकिन एनवेलप नहीं था। ठीक है बेटा, अब जो हम पढ़ रहे हैं उनके पास RNA भी है और उनके पास एनवेलप भी मौजूद है। ठीक है बेटा, ये इन्फेक्ट करते हैं। इनकी ये इसके अंदर कौन कौन आता है बेटा? हेपाटो वायरस A, हेपाटो वायरस A और दूसरा हेपाटो वायरस B। सही है बेटा, यानी कि C, सॉरी। इनकी वजह से हेपेटाइटिस A होता है और इनकी वजह से हेपेटाइटिस C होता है। हेपेटाइटिस A का वायरस हेपाटो वायरस है। हेपाटो वायरस A की वजह से हेपेटाइटिस A होती है। ठीक है बेटा, हेपाटो वायरस C की वजह से हेपेटाइटिस C होती है। सही है, और हेपेटाइटिस C इज सो डेंजरस, खतरनाक है, कंटीजियस है। ठीक है, नहीं सॉरी, क्रॉनिक है। ये किसकी वजह से हो रही है बेटा? A, और इसकी वजह से ना सिर्फ हेपेटाइटिस होता है बल्कि बेटा ल्यूकीमिया भी हो जाता है। ल्यूकीमिया इज द ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकीमिया है, येलो फीवर है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस A and C। सर येलो फीवर क्या है? जॉइंडिस? जी, ठीक है बेटा। क्या होती है बेटा येलो फीवर? ठीक है बेटा, ये येलो फीवर के जरिए ये वायरस जो होते हैं बेटा हमारे इसके मॉस्किटो के जरिए, किसके जरिए आते हैं बेटा ये वायरस?
मॉस्किटो के जरिए आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से जॉइंटिस होती है और बहुत सख्त बुखार होता है, स्किन पीली हो जाती है, आईज पीली हो जाती हैं, इनको इसी वजह से ये इनको येलो फीवर कहा जाता है। सबसे ज्यादा बेटा ये अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? इनकी वजह से क्या होती है बेटा, जॉइंटिस, जॉइंटिस की वजह से आईज पीली हो जाती है, स्किन पीली हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? ठीक है बेटा, येलो फीवर कहा जाता है। और ल्यूकीमिया, अगर बेटा बेसिकली दिस वायरस अटैक ऑन द लिवर, अब समझ लो हेपेटाइटिस सी और ए। ठीक है, ये जो हमारे जो वायरसेस हैं, ठीक है बेटा, ये नॉर्मली किसको इन्फेक्ट करते हैं? लिवर को। अब आपका जवाब हेपेटाइटिस ए, बेटा ये भी हेपेटाइटिस की एक किस्म है। व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर का सूज जाना। ठीक है बेटा, तो हेपेटाइटिस ए इज अ माइल्ड हेपेटाइटिस। ठीक है, जिसके अंदर हल्का सा बुखार होता है, जॉइंटिस होता है और जल्दी से रिकवर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है उम्र है। ठीक है बेटा, देखें हम बात कर रहे हैं वायरस की क्लासिफिकेशन की। हम क्या कर रहे हैं बेटा? वायरस की क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वायरस मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के वायरसेस होते हैं। एक वायरसेस वो होते हैं जिनके गिर्द क्या होती है बेटा, एडिशनल कवरिंग होती है, दे आर कॉल्ड एनवेलप वायरसेस। उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस वायरस ए और हेपेटाइटिस वायरस सी। समझ में आ रही है बेटा ये? ठीक है बेटा, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के गिर्द जो होती है बेटा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी। ये हेपेटाइटिस है क्या? सबसे पहले तो हमें पता चाहिए हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस इज अ लिवर इन्फेक्शन। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या बेटा? एक लिवर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लिवर की क्या हो जाती है बेटा? स्वेलअप हो जाता है। लिवर क्या हो जाता है? ठीक है बेटा, जी बेटा, यारा काला रकम जो है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस सी। ठीक है बेटा, इसमें लिवर सूज जाता है। अब लिवर की बीमारी है तो जाहिर बात है लिवर से इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? सर बी भी तो होता है, क्या चीज? जी हाँ बेटा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ। ठीक है बेटा, मुख्तलिफ टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं, लेकिन अभी जो हमारा है वो हेपेटाइटिस ए और सी। ठीक है बेटा, तो हम लोग एड्स पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ ही पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ सकते, जैसे कोविड है। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या है? हेपेटाइटिस ए, जी कुछ ही पढ़ेंगे, 5 क्लासिफिकेशन है। हेपेटाइटिस ए जो है, इससे क्या होता है बेटा? नॉर्मली लिवर इन्फेक्ट होता है लेकिन रिकवर हो जाता है। हेपेटाइटिस ए को माइल्ड हेपेटाइटिस बोलते हैं, लेकिन ये जो सी वाला है ना, ये खतरनाक है। हेपेटाइटिस सी जो है बेटा, ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक। ठीक है बेटा, खतरनाक क्रोनिक के देर से खत्म होता है, तकरीबन 4 to 5 ईयर्स लगते हैं इसको खत्म होने में। इसके अंदर बेटा लिवर सिरोसिस होता है, अगर कंट्रोल नहीं होता लिवर कैंसर हो जाता है और डेथ हो जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी क्रोनिक हेपेटाइटिस है। ठीक है बेटा, तो लिवर का खराब हो जाना, लिवर सिरोसिस। ठीक है बेटा, तो हेपेटाइटिस ए और सी का जो ताल्लुक है वो किससे है? एनवेलप वायरस से। उसका ताल्लुक बेटा किससे हमारे पास?
एनवेलप वायरसेस है। ऐसे वायरस जिनके गिर्द बेटा एक एडिशनल कवरिंग होती है, ठीक है, उनको एनवेलप वायरसेस बोलते हैं। उनके अंदर कौन आता है बेटा? हेपेटाइटिस ए आता है और हेपेटाइटिस सी आता है। बेटा ब्लड कैंसर है, ठीक है, डिपेंड करता है कैंसर हमेशा स्टेज के ऊपर कि कौन सी स्टेज पे डायग्नोस हुई है। अगर बेटा लास्ट स्टेज पे डायग्नोस हुई है तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे बेटा अगर डायग्नोस हो गया है तो फिर इसको रेडियो और कीमोथेरेपी से कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो दूसरा वायरस आ गया हमारे पास एनवेलप वायरसेस। पहला वायरस क्या था? अनएनवेलप वायरसेस। अनएनवेलप वायरसेस में पोलियो आ जाता है और एनवेलप वायरसेस के अंदर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी आ जाते हैं, ठीक है बेटा। जो तीसरी स्ट्रैंड है, जो उसकी तीसरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है बेटा, इसकी तीसरी जो क्लास है वो हमारे पास क्या है? माइनस स्ट्रैंड आरएनए, माइनस स्ट्रैंड आरएनए। इसके अंदर बेटा क्या आ जाते हैं? पॉक्स वायरसेस। इसके अंदर कौन आ जाता है बेटा? पॉक्स वायरसेस। स्मॉल पॉक्स होती है, चिकन पॉक्स होती है, ठीक है बेटा। इसके अंदर रेबीज भी आ जाते हैं, ठीक है ना। पॉक्स वायरसेस हैं और रेब्डो वायरसेस हैं, और रेब्डो वायरस, ठीक है बेटा। इसके अंदर चिकन पॉक्स भी होती है, स्मॉल पॉक्स भी होती है। इसके अंदर बेटा रेबीज भी होती है। रेबीज जो डोगी के काटने से होती है, ठीक है, सही लिख दे सब कुछ, याद नहीं आ रहा लिखने में। ठीक है, ठीक है बेटा। इनकी वजह से क्या क्या होता है? माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस की वजह से फ्लू होता है, नजला, ठीक है बेटा। मम्स हो जाती है, मम्स के अंदर गर्दन सूज जाती है, और रेबीज होता है। रेबीज क्या होता है बेटा? जो डोगी के काटने से होता है, डोगी जो काट लेती है, रेबीज आ जाती है, ठीक है। अगर डोगी के काटने के 24 घंटे के अंदर वैक्सीन नहीं कराएंगे और अगर कोई भी एक सिम्टम आ जाता है, कोई भी एक अलामत हो जाती है, ठीक है बेटा, फिर सिवाय अल्लाह की जात के कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। इतना खतरनाक ये रेबीज वाला वायरस होता है। मम्स में बेटा गर्दन सूज जाती है, मोटी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। बुखार होता है, मम्स होती है बेटा, रेबीज होती है, स्मॉल पॉक्स होता है, जिसको हम बेटा चिकन पॉक्स बोलते हैं। चेहरे पे पूरी बॉडी में दाने निकल आते हैं, मोटे मोटे दाने। अगर छोटे पतले दाने हैं उनको मीजल्स बोलते हैं, यानी कि खसरा। लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है? चिकन पॉक्स से मोटे दाने निकल आएंगे, फ्लू बुखार हो जाएगा, ठीक है बेटा, मम्स हो जाएंगी, रेबीज हो जाती हैं। ये सब किसकी वजह से होते हैं? रेब्डो वायरसेस या पॉक्स वायरसेस, इन वायरसेस की वजह से होती है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो नंबर 4 है, ठीक है बेटा, वो है रेट्रो वायरस। वो क्या बेटा हमारे पास? रेट्रो वायरस। उसके अंदर कौन आ जाता है बेटा? HIV। उसके अंदर कौन आता है? HIV। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है बेटा? एड्स। जी बेटा, जो मीजल्स है वो एक ही दफा होती है। जी बेटा, उम्र बेटा समझ में आई?
ठीक है बेटा, ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं, हमें बता रहे हैं, देखें इस तरीके से इन्फेक्शन होते हैं। आपने इन फ्यूचर डॉक्टर्स बनना है तो या फार्मासिस्ट से या बीडीए से, ठीक है बेटा, तो आपको कम से कम वायरसेस का भी पता होना चाहिए, वायरसेस क्या हैं, कितने किस्म के वायरसेस होते हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि कौन सा वायरस क्या है। जैसे रेट्रोवायरिडी है, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर कौन आता है, HIV वायरस होता है। इस HIV से, ठीक है बेटा, क्या होती है, एड्स होती है। ठीक है, अब ये HIV आता कैसे, हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसे डेंटिस्ट बन रहा है, तो डेंटिस्ट के इक्विपमेंट से हेपेटाइटिस सी का वायरस ट्रांसफर होता है, अगर वो लोकल डेंटिस्ट है, उसके इक्विपमेंट अच्छे नहीं है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी एक जानलेवा बीमारी है, उसके अंदर पैसा भी बहुत जाया होता है, तकरीबन 18 से 20 लाख की ट्रीटमेंट है, सेहत भी जाती है और जान भी चली जाती है। ठीक है, तो हम खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। तो बेटा ये इस तरीके से पढ़ाई जा रही है क्लासिफिकेशन। अब ये HIV है, HIV की वजह से, ठीक है बेटा, क्या होती है, एड्स होती है। एड्स आपने सुन रखा होगा, किसकी वजह से होती है बेटा, रेट्रोवायरस की वजह से होती है। अब हमें हेपेटाइटिस भी सुन रखा है, हेपेटाइटिस A और C किसकी वजह से होती है बेटा, हेपेटोस C वायरस की वजह से होती है। पोलियोमेलाइटिस, पोलियो की जो बीमारी है, वो भी वायरस की वजह से होती है। कोविड है, कोविड बेटा RNA वायरसेस हैं, उसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जी बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक?